हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी है सक्सेस सीक्रेट। इस किताब के लेखक जॉर्ज एलियन हैं। इस किताब से आप जीवन में सफलता पाने वाले रहस्य के बारे में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप वर्तमान में रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने अतीत से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वह वर्तमान में अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं और अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। वास्तव में वह वर्तमान में कुछ नहीं करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है जिसे वह पाना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीख रहे हैं और प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। आपका आज कल से बेहतर होना चाहिए। यदि आप जो कल हो गया है उसे भूलकर आज सीख रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कल से बेहतर बनते जा रहे हैं। यही चीज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। इस किताब में आप सफल लोगों की कहानियों से सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक बार की बात है, था एक लड़का जो इंश्योरेंस बेचता था। एक सेल्समैन की जॉब कर रहा था। लेखक के पास आता है। वह बहुत परेशान था। वह अक्सर अपनी जॉब बदलता रहता था, जो काफी बेहतर कर रहा था, लेकिन उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी जो वह चाहता था। इसी कारण से एक जॉब से दूसरी जॉब में भटकता है। हालांकि बहुत समझदार और इंटेलिजेंट था, उसे अपनी सेल्समैन की जॉब पसंद न होने की वजह से वह इस जॉब को छोड़ देता है और कोई अन्य जॉब की तलाश करने लगता है। वह लगातार सीखता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लेता है। वह अमेरिका में रहना चाहता था, लेकिन उसे ग्रीन कार्ड न मिलने की वजह से वहां नहीं रह पाता। इसके बाद वह अपने पिता से पैसे लेकर ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी खोलता है, लेकिन उसे इस काम में भी कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती है, तो वह काम को छोड़ देता है। इसके बाद उसने देखा कि उसका दोस्त रियल स्टेट में बहुत अच्छे पैसे छाप रहा है, तो उसने भी रियल स्टेट में काम करने की सोची, लेकिन वह एग्जाम में पास नहीं हो पाया। लेखक कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इसी प्रकार के होते हैं जो जीवन में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। कुछ लोग अपने बीते हुए कल को याद करके अपने वर्तमान को खराब करते रहते हैं। हालांकि इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि बचपन में हुए कुछ हादसों की वजह से वह परेशान होता है। जॉर्ज अपने बचपन में हुए कुछ हादसों की वजह से इसी प्रकार से परेशान होता है। वह बार बार उन घटनाओं के बारे में सोचता है जो बचपन में हुई थी। हुआ यह था कि उसके पिताजी ने उसे कभी भी एक अच्छे बच्चे की तरह प्यार नहीं किया, जबकि उसके जो बड़े भाई थे उनके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते थे। जॉर्ज के पिताजी उसे कहते थे कि तुम मेरे लिए मनहूस हो, और भी कई सारी नकारात्मक बातों से उसे ट्रीट किया जाता था। जब जॉर्ज बड़ा हुआ तो उसने 8 साल की उम्र में उन लोगों का समूह ज्वाइन कर लिया जो कि गाली गलौज करते थे। धीरे धीरे उसे बुरी आदतें लग गई। स्कूल में भी जो खाना वह खाना चाहता था उसे कभी नहीं मिला। आइसक्रीम खाने के पैसे तक नहीं थे। उस समय वह एक गरीब बच्चा था। हालांकि उनके पिता गरीब नहीं थे, लेकिन उनके साथ गरीबों जैसा व्यवहार किया गया था। जब जॉर्ज थोड़े बड़े हुए और अपनी आगे की कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसे गुरु मिले जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे, कभी कभी शाबाशी भी देते थे। यही वजह थी कि जॉर्ज ने अपने आप को बदलने की सोची। आगे चलकर यह क्लास के मॉनिटर बन गए, क्योंकि अब वह अपने स्कूल में सभी बच्चों से अच्छे नंबर लाते थे। इस प्रकार से वे लगातार अपने प्रगति शिखर की ओर आगे बढ़ते रहे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, तो वह धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। जब आपके पास कोई मोटिवेट करने वाला और आगे बढ़ाने वाला गुरु होता है, तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो कि आपको मोटिवेट करें और जो पॉजिटिव सोचते हैं। इस किताब में लेखक ने सफलता का फॉर्मूला बताया है, जो है Praise. P. Price stream. R. Rules. A. Analysis. I. Instability. S. Strategy. A. Excellence. Price stream.
इसका मतलब यह है कि यदि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको एग्जाम में टॉप करने की सोचने से पहले एग्जाम में पास के बारे में सोचना चाहिए, और जब आप हर बार अच्छे नंबर से पास होने लगे तो आपको टॉप करने के बारे में सोचना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आपको कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना है जो असंभव लगे। पहले छोटे गोल बनाएं और उन्हें पूरा करें, फिर बड़े गोल को पूरा करने की ओर ध्यान दें। रूल्स। आपको अपने खुद के रूल्स बनाना चाहिए जिनकी सहायता से आप अपने गोल को हासिल करेंगे। एनालिसिस। आपको समय समय पर अपने कार्यों का एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है। इंसिबिलिटी। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी हार नहीं मानता है। आपको भी ऐसा ही व्यक्ति बनना है और अपने गोल को कभी भी बीच से नहीं छोड़ना है। स्ट्रेटजी। अपने लक्ष्य की पहले पूरी स्ट्रेटजी बना लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि जब आपके पास लक्ष्य को पाने की एक स्ट्रेटजी होगी तो आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे। एक्सीलेंस। आपको अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है। आपके अंदर वह पोटेंशियल और वह क्षमता है जिसकी सहायता से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके बाद लेखक आगे कहते हैं कि आपको लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस किताब में लेखक ने बिल गेट्स, माइकल डेल, यूजीन सीओ और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में भी बताया है, और वह कहते हैं कि आपको उन सफल लोगों की कहानियों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आप जान चुके हैं उस प्रेस फॉर्मूले के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त, हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।